औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमों के तारुफ़ के हमारे सिलसिले को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद बहुत से नाज़रीन ने हमसे ये सवाल किया कि आखिर बर्रे-सगीर में पाई जाने वाली अक्सर कौमें माशवाए उन कौमों के जिनका ताल्लुक़ अरब या तुर्क खित्ते से है, बाकी कौमों का छजरा नसब क्यों एक ही जगह जाकर हिंदू देवताओं पर ख़त्म होता है। इन सवालात का अलग अलग जवाब देने की बजाय हमने ये ज़रूरी समझा कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं ताकि आप तमाम अहबाब को इस बारे में तफसीलात एक ही जगह पर मिल सकें। बर्रे-सगीर पाको हिंद में पाई जाने वाली अक्सर कौमें असलन आरियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। बर्रे-सगीर की कौमों के बारे में उठाए जाने वाले सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमें ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आरियाई नस्ल की तारीख़ और तारुफ़ क्या है। हम अपनी इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर आरियाई कहाँ से चले, उनका छजरा नसब क्या है, उनके रस्म व रवाज क्या थे, बर्रे-सगीर पाको हिंद और यूरोप में जाने वाले आरियाई उनसे आगे जन्म लेने वाली कौन कौन सी कौमें हैं, आरियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मज़हब क्या था, उनके रस्म व रिवाज क्या थे, आरियाई नस्ल के मुआशरती निज़ाम का ढांचा क्या था और आरियाई कौम के बर्रे-सगीर पाको हिंद पर क्या असरात मुरतब हुए। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम अपनी इस वीडियो में बर्रे-सगीर में पाई जाने वाली अक्सर कौमों के ढांचे और उनका आरियाई नस्ल के साथ क्या ताल्लुक़ था उस पर बात करेंगे, ताकि हमें बर्रे-सगीर में पाई जाने वाली कौमों की तारीख़ के बारे में बुनियादी मालूमात मिल सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। 4000 कबल मसीह में वस्त एशिया से एक कौम निकली और चिरागाहों की तलाश में बर्रे-सगीर और यूरोप की तरफ हिजरत कर गई। इस कौम ने आधी दुनिया में मुख्तलिफ सकाफ़तों और कौमियतों को जन्म दिया। तारीख़ में इस कौम को आर्या नस्ल या आरियाई कौम कहते हैं। बर्रे-सगीर में इनकी आमद से पहले द्राविड़ी कौम आबाद थी। आरियाई कौम ने उन्हें बर्रे-सगीर से बेदखल किया और यहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली, और आहिस्ता आहिस्ता बर्रे-सगीर के तूलो अर्ज़ में आरियाई कौम फैलती चली गई। आरियाई नस्ल का जिक्र हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेद में कसरत से मिलता है। आरियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की रंगत सफ़ेद, बाल काले और वो लंबे कद के मालिक थे। बाज़ तारीख़दान आरियाओं को कौम तस्लीम नहीं करते, बल्कि इनको एक लिसानी ग्रोह मानते हैं, क्योंकि इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने आप को आरियाई कहलाते थे, इसलिए ये ग्रोह आरिया मशहूर हो गया। जबकि एक तबका इनको एक कौम तस्लीम करता है। वस्त एशिया से इस ग्रोह की बर्रे-सगीर में आमद मुख्तलिफ मराहिल में कई सदियों के अंदर मुकम्मल हुई। ये बात मुसल्लमा है कि इस कौम की बुनियाद और असास एक ही थी। संस्कृत ज़बान में आर का मतलब नोकदार चीज़ है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस आर से मुराद काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होने वाली हल है। इस तरह आरियाई नस्ल को काश्तकार मानते हैं, जबकि दूसरे तबका के नज़दीक आर या नोकदार चीज़ से मुराद नेज़ा या तीर है। इसलिए यह तबका इस कौम को एक जंगजू कौम मानता है। 4000 साल कबल इस नस्ल के दो ग्रोहों ने हिजरत की। एक ग्रोह हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर गया, जिसे हिंद आरिया कहते हैं। ये ग्रोह आर्मीनिया, फारस, ईरान और हिंदुस्तान में मक़ीम हुआ। उस ज़माने में अफ़गानिस्तान ईरान का हिस्सा था, जबकि दूसरे ग्रोह ने यूरोप की तरफ हिजरत की और उनको
हिंद यूरोपी कहा जाता है। इस ग्रोह ने इटली, जर्मनी और यूनान वगैरह के इलाकों में अपने डेरे डाले। इसी वजह से यूरोप और बर्रे सगीर में आज भी आबाद कौमों और कबीलों में बहुत ज़्यादा मुमासरत पाई जाती है। हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करके आने वाले आर्यों की तफसीलात ऋग्वेद में मिलती हैं। उनके सबसे मशहूर कबीले का नाम भारत था, जिसके नाम पर भारत मुल्क वजूद में आया। हिंदुस्तान में ये लोग सरस्वती और जमुना के किनारे आबाद हुए। भारत कबीले का हलीफ कबीला सरंगिया था, जबकि उनके हरीफ कबाइल पोरो, यादव, त्रोसा, अन्नू और दरीनो थे, जिनकी आपस में अक्सर जंगें रहती थीं। आर्य अपने दुश्मन को माफ करने वाले नहीं थे, इसलिए अक्सर हालत जंग में रहते और अपने दुश्मनों को तज़हीक आमेज अलकाबात से पुकारते थे। हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेद में 1000 से ज़ायद भजन हैं, जिनको 10 किताबों में तकसीम किया गया। इन भजनों के अंदर काबल, स्वात, करम, गोमल और पंजाब के अहम दरियाओं का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब है कि ये भजन मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग लिखे गए और बाद में उनको एक जगह जमा किया गया। ऋग्वेद में पंजाब के इलाकों को सिंधु लिखा गया है। आर्याई लोग इंतहाई मुनज़्ज़म मुआशरती ज़िंदगी गुजारते थे। इब्तदाई तौर पर उनकी तंजीम ख़ानदान और मुआशरा पर मुश्तमिल थी। उनके दरमियान कोई हुकूमत या फ़र्द नहीं था। ख़ानदान का बड़ा ही हुक्मरान तसव्वुर होता था। आर्यों में बाप दादा और पुरखे देवता का दर्जा रखते थे, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि उनका मजहब ख़ानदान की प्रस्तिश थी। ख़ानदान का बड़ा इजाज़त के बावजूद एक शादी करता था। बहन भाई की शादी के अलावा शादी पर कोई पाबंदी न थी। औरत के लिए बैक वक्त कई शोहरों का रिवाज था। उस ज़माने में भी जहेज की रस्म मौजूद थी। बीवियों की कीमत भी अदा की जाती थी। नरीना औलाद पैदा न कर सकना बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता था और उसके लिए हर तरह के तरीकों की इजाज़त थी। ख़ानदान में बाप रिश्तों का फैसला करते थे, जबकि बड़े और ऊंचे ख़ानदान में बेटी को शोहर पसंद करने का इख्तियार था। आर्यों में शादी के 6 तरीके राइज थे, जिनमें आसूरा यानी शादी बजरिया ख़रीदारी, राक्षा यानी शादी बजरिया गिरफ्तारी, दान यानी शादी बजरिया बख्शीश या तोहफा, आरशा यानी शादी बिल जबर, प्राजापतिया यानी शादी बग़ैर जहेज और पिसियाचिया यानी शादी बजरिया अगवा के तरीक़ाकार राइज थे। आर्यों की ज़िंदगी में सियासी तंजीम कुछ यूँ थी। ख़ानदान को ग्रामा, जबकि उसके सरबराह को ग्रामनी, उसके ऊपर की वहदत को गाना और उसके सरबराह को गणपति कहते थे। रोज़मर्रा के अमूर की अंजाम दही के लिए बुजुर्गों की एक जमात को सभा कहा जाता था। ख़ानदानों की सरदारी मौरूसी थी, यानी सिर्फ बेटा ही बाप की जगह सरदार बन सकता था। आर्याई माशरों में राजाओं के अलावा मजहबी पेशवा, जिन्हें प्रोहत कहा जाता था, और फौजी सरदार, जिन्हें सिनाई कहा जाता था, ताकतवर तबकात शुमार होते थे। इब्तदाई आर्याई नस्ल में समाजी तंजीम इंतहाई सख्त थी। बाद में ऋग्वेद के मुताबिक उनके 4 तबकात बन गए, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाना जाता है। एक ज़माना गुजरने के बाद यह दर्जा बंदी समाजी तंजीम का लाजमी हिस्सा बन गई। यही ज़ात बात की तकसीम हिंदुस्तान में आज भी गालिब नज़र आती है। बर्रे सगीर और यूरोप में आर्याई नस्ल के फैलने का एक सबूत उनकी ज़बानों में अल्फाज की ममासलत है।
جس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اردو زبان میں والدہ کے لیے لفظ ماں، سنسکرت میں ماتا، فارسی مادر، لاطینی میں ماتر، یونانی میں میٹر، جرمن میں مٹر، روسی میں میت، جبکہ انگریزی میں مدر پکارا جاتا ہے۔ اگر ان الفاظ کو دیکھیں تو فارسی کا مادر، لاطینی کا ماتر اور انگریزی کا مدر ایک ہی تلفظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ اردو زبان میں بھائی، سنسکرت میں براتر، فارسی میں برادر، لاطینی میں فریٹر، یونانی میں فریزر، جرمن میں بزڈر، روسی میں بریت، جبکہ انگریزی میں برادر کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو انگریزی کا برادر اور فارسی کا برادر، سنسکرت میں براتر ایک ہی تلفظ رکھتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا ماخذ ایک ہی زبان ہے۔ تاریخ میں آریائی قوم کے مذہب کے حوالے سے جو معلومات میسر ہیں اس کے مطابق آریہ نسل اوائل میں مناظر فطرت یعنی آگ، پانی، سورج، چاند، آسمانی بجلی اور پہاڑوں وغیرہ کی پرستش کرتی تھی۔ ہندی آریاؤں اور ایرانی آریاؤں کا مذہب بھی ملتا جلتا تھا۔ ایرانی قوم عرصہ دراز سے آگ کی پرستش کرتی تھی۔ آریہ ایک معبود پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان میں کثرت پرستی کا عقیدہ موجود تھا۔ وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے، آباء و اجداد کی روحوں کو پوجتے تھے، مناظر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ بعض حیوان جیسے ہاتھی، بندر، سانپ اور گائے وغیرہ بھی مقدس شمار کیے جاتے تھے۔ دریا اور پہاڑ بھی مقدس تصور کیے جاتے تھے۔ آریائی عقیدہ کے مطابق مختلف امور کی انجام دہی کے لیے الگ الگ دیوتاؤں کا تصور موجود تھا۔ زمانہ قدیم میں مورتیوں کا تصور نہیں تھا، لیکن بعد میں ان دیوتاؤں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی، جو آج بھی ہندو مذہب کا حصہ ہے۔ آریائی نسل کے عقائد میں خیر و شر کی طاقتوں کا تصور موجود تھا۔ ہرمن بدی کا دیوتا، جبکہ ہورا نیکی کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی آریائی نسل میں مرنے کے بعد جنت یعنی سورگ کا تصور موجود تھا۔ آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے قبائل اور سماجی نظام کو انتہائی مضبوط اور مربوط بنایا تھا۔ قبیلے یا قوم کی تبدیلی کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ خاندانوں کا شجرہ محفوظ کرنے کے لیے باقاعدہ افراد متعین کیے جاتے تھے۔ جب ہندو مذہب نے فروغ پایا تو ان کے دیوتاؤں کی اولاد سے سورج ونشی، چندر ونشی، ناگ ونشی اور اگنی ونش سلسلوں کا آغاز ہوا، جن سے بر صغیر میں موجود بڑی قومیں وجود میں آئیں۔ بر صغیر میں موجود راجپوتوں، گوجروں اور جاٹوں کے اجداد آریائی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک ہی اصل ہونے کی وجہ سے ان کی اکثر خصوصیات، عادات، مزاج، رسم و رواج ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ گو کہ ان میں سے ہر کوئی قوم یا قبیلہ اپنی الگ شناخت کا بھی قائل ہے، مگر ان کے اجداد کی تاریخ اور ان کی ذیلی گوتوں کے ایک جیسے نام اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ان کے اجداد ایک تھے۔ یورپ میں بھی بہت سی قوموں کے نام ہندوستان میں موجود قوموں سے ملتے جلتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں بر صغیر میں موجود قوموں کی اصل کی طرف۔ بر صغیر میں پائی جانے والی اکثر قومیں اصلاً آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہیں، ماسوائے ان قوموں اور قبائل کے جن کا شجرہ نسب بر صغیر سے باہر عرب یا ترک سلسلوں سے ملتا ہے۔ ایک ہی نسل سے ہونے کی وجہ سے بر صغیر میں قوموں کے ساتھ وابستگی، شجرہ نسب پر فخر کثرت سے ملتا ہے، اور افراد کی اپنی قوم یا برادری کے ساتھ وابستگی انتہائی شدید ہے۔
ہندوستان کے باسی بعد میں مسلمان یا سکھ مذہب اختیار کر لینے کے باوجود مذہبی رسومات، معاشرتی اقدار، سماجی تعلقات اور رسومات میں آریائی رنگ رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اسلام کے ماننے والے لوگ عبادت میں تو اسلام کے پیروکار ہیں، مگر معاشرتی زندگی میں آریائی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ بہت سی معاشرتی رسومات کو ہندوانہ رسومات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بر صغیر کی سماجی تاریخ، قوموں کی تشکیل اور رہن سہن میں مماثلت کی اصل وجوہات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ پاکستان اور ہندوستان میں قومیتوں کے ڈھانچے کی تشکیل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔